तो इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूँगा आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से वीडियो भी शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीक्रेट है। ये आपको कोई और नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए, ये मैंने 10-12 साल में जो अनुभव किया है, वो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज़ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक इंग्लिश में कहावत है, बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब जो एक टाइप की चिड़िया होती है वो साथ में उड़ रही होती है। आप कभी देखा है कि कौवा जो है और हंस जो है साथ में उड़ रहा है? नहीं होता है। मोर मोर के साथ रहता है, कौवा कौवे के साथ रहता है, कोयल कोयल के साथ रहती है। इसको दोस्तों बोलते हैं, जो सीक्रेट टर्म है इसका, इसको बोलते हैं एलुमनाई माफिया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं आईएम इंदौर से निकल रहा था, तब आईएम इंदौर में ज़्यादा कंसल्टिंग कंपनीज नहीं आती थी, क्योंकि आईएम इंदौर जो है एक नया आईएम था उस समय। 2010-2012 की बात कर रहा हूँ, आज से 12-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो आईएम इंदौर का ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, राइट? तो उस समय ज़्यादा बड़ा ब्रांड नहीं था, तो बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनियां आती ही नहीं थी। आती थी तो एक दो स्टूडेंट को लेकर जाती थी। जैसे मेरा बीसीजी में हुआ था, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो एक बहुत ही ब्लू आइड कंपनी है। ब्लू आइड कंपनी मतलब जिसमें बहुत लोग एस्पायर करते हैं जाने के लिए। बट जहां वो आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा से 12-12, 15-15 बच्चे लेती थी, वो आईएम इंदौर से मात्र 2 बच्चे लेती थी। और वो कैंपस में भी नहीं आती थी इंटरव्यू करने के लिए, आपको उनके ऑफिस जाना पड़ता था इंटरव्यू करने। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त, यहां पर एलुमनाई माफिया काम करता है। चूंकि आईएम इंदौर एक नया इंस्टीट्यूट था, उसका ब्रांड कंसल्टिंग कंपनीज में भी कम था, क्योंकि उसकी ज्यादा एलुमनाइज कंसल्टिंग रोल्स में पार्टनर्स या बड़े औहदों पे नहीं थे। तो यहां पर जो पार्टनर्स थे वही नहीं थे, तो कोई माफिया ही नहीं था। माफिया होने से क्या होता है, एलुमनाई का नेटवर्क होने से क्या होता है कि आईएम कैलकाटा के बहुत सारे पार्टनर्स इन कंसल्टिंग कंपनीज में, राइट? तो एंस वो खुद बोलते हैं, अरे भैया मेरे आईएम कलकत्ता से कितना लेके आए, यहाँ से जाओ, यहाँ हमको 10 बच्चे चाहिए। तो वो इस चीज को ड्राइव करते हैं, क्योंकि उनकी ताक उनकी मुझ पे भी आ जाती है कि साला हम आईएम बैंगलोर के हैं, तो मेरे आईएम बैंगलोर से इतने लोग क्यों नहीं आए। दूसरा पार्टनर बोलता है, अच्छा साला तेरे यहाँ से 10 लोग आ गए, मेरे यहाँ से कम लोग क्यों आए। तो ऐसे कॉम्पिटिशन चलती है, और वहां ज्यादा मात्रा में बच्चे कंसल्टिंग में जाते हैं, क्योंकि वहां उनका एलुमनाई नेटवर्क जो पार्टनर बन के बैठा है इन कंसल्टिंग कंपनीज में, वो उनको खींच रहा है। आज दोस्तों पूरा माहौल आईएम इंदौर के लिए भी बदल चुका है, क्योंकि लास्ट 10-12 साल में मेरे जैसे कई बच्चे इन कंसल्टिंग कंपनीज में गए, राइट? और आज उसमें से कई बच्चे पार्टनर्स के औहदे पे हैं। पार्टनर्स वो होते हैं जो टॉप पोजीशन होती है एक कंसल्टिंग कंपनी के अंदर। तो आज ना केवल ये बड़ी कंसल्टिंग कंपनी आईएम इंदौर के कैंपस जाते हैं, बट भर भर के वहां से स्टूडेंट्स भी लेते हैं, जो आज से 10-12 साल पहले अलग नहीं था। ये मैं आपको इनसाइडर सीक्रेट क्यों बता रहा हूं दोस्तों, कि ये एलुमनाई माफिया हर जगह है। मैंने तो आपको कंसल्टिंग का और एमबीए का एग्जांपल दिया, आप एक और एग्जांपल सुनिए। पेपाल माफिया सुना होगा आपने। पेपाल माफिया मतलब क्या है? पेपाल एक कंपनी थी, पेमेंट गेटवे की कंपनी थी यूएस की, जो बहुत बड़ी बनी, और आज भी पेपाल जो है वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट गेटवेज है, कि यार किसी को पेमेंट करनी होती है तो पेपाल के थ्रू करता है, खासकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो पेपाल का जो कोर फाउंडिंग ग्रुप था ना, वो जब पेपाल को बड़ा कर लिया और वहां से निकला, तो उनके जो फाउंडिंग टीम था और उनके जो फाउंडर्स थे, उन्होंने जाकर आगे बहुत सारे और स्टार्टअप्स खड़े किए। जैसे इलॉन मस्क, जिनको आप जानते हैं, वो वहां के एक फाउंडिंग मेंबर थे। और वहां से वो निकल के फिर वो जो है, उन्होंने बहुत सारा अपने नई नई कंपनियां शुरू की, जैसे स्पेस एक्स शुरू किया और बहुत सारी टेस्ला शुरू की, एक्सेट्रा। तो यहाँ माफिया कैसे काम आया, कि पेपाल जब इन्होंने बड़ा करके बेचा, तो इनके फाउंडिंग टीम के पास बहुत पैसा आया। तो ये पैसा लेकर इन्होंने अपने ही लोगों को, कि अच्छा तुम भी पेपाल में था ना, ग्रेट यार, ले भाई मैं तेरे पे पैसा लगाता हूँ, जा तो कंपनी को। अच्छा तू भी पेपाल में था, अच्छा तू कोडर था, ले भाई तू भी पैसा ले, तू भी कोड। इसको बोलते हैं पेपाल माफिया। इंडिया में वैसे ही फ्लिपकार्ट माफिया है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे माफिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के एलुमनाइज स्टार्टअप में अच्छा करके बहुत अच्छा कर चुके हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली में सचिन बंसल हैं, दीपिंदर गोयल हैं, इन्होंने बहुत सारी कंपनियां खड़ी की हैं। और अब इससे क्या हुआ कि इनके पास बहुत पैसा है। तो आईआईटी दिल्ली का कोई भी नया ग्रेजुएट आता है, बोलता है सर हमको स्टार्टअप करना है, तो दे इमीडिएटली गेट मनी। एंड दिस इज द एलुमनाई माफिया, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एलुमनाई। सेम दोस्तों ट्रू है सीएफए के बारे में भी, इनकी एलुमनाई के बारे में भी। क्या ट्रू है, कि यार यहाँ का जो एलुमनाई है सीएफए का, वो जो है अलग अलग, क्योंकि 60 साल 60 ईयर से यहाँ का एलुमनाई निकल रहा है दोस्त, और वो अलग अलग कंपनियों में अब बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं। तो वो जब अपने एचआर को बोलते हैं कि भाई मुझे अपना जो है फ्रेशर्स चाहिए, या मुझे न्यू रिक्रूट्स चाहिए, यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया मैंने सीएफए किया हुआ, सीएफए एक बहुत मस्त चीज़ है, तुम सीएफए के ही ग्रेड्स को ढूंढो। तो आप बहुत सारी फाइनेंस की जो जॉब ओपनिंग्स निकलती हैं, उसमें प्री रिक्विजिट होता है सीएफए। तो इसीलिए ये जो है कहाँ से आया, ये भी उसी माफिया से आया, जिसका मूलभूत एट द सेंटर ऑफ इट द ह्यूमन साइकोलॉजी इज बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब हम हमेशा अपने जैसे लोगों को ज्यादा ढूंढते हैं असली जिंदगी में। आप देखिए ना, आप कॉलेज जाते हैं, जो साउथ इंडियंस होते हैं वो तुरंत साउथ इंडियन से जाके दोस्ती करने लगते हैं, सरदार और पंजाबी होते हैं वो पंजाबियों से बात करने लगते हैं। क्या है ये? साइकी है एलुमनाई की,
बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ट्राइबल मेंटालिटी इसको बोलते हैं। इसीलिए भी 60 साल में जो सीएफए के एलुमनाई निकले हैं, वो इंश्योर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपना माफिया चला रहे होते हैं कि भैया हमें भी सीएफए के ही बच्चे चाहिए। ये थर्ड पॉइंट दोस्तों, आपको इंटरनेट में मैं चैलेंज करता हूं, कहीं नहीं आपको मिलेगा। ये इंडस्ट्री में जब मैंने स्पेंड किया ओवर अ डिकेड अपना टाइम, तब मैंने ये माफिया को ट्रांसपायर करता हुआ देखा है, जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगा। दोस्तों, आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन टुडे। If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number two, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.